मैं भी इस कार्यक्रम में सिंगरौली विधायक होने के नाते स्वजाति कार्यक्रम में शरीक हुआ। चाहते हैं कि समाज के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है और शिक्षा भी आज के स्थिति में जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है कि स्वजाति बंधु एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में अच्छी शिक्षा प्रदान करें, जिससे हमारे समाज के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में IAS IPS हमारे समाज से भी आवें और सिविल सर्विसेज में अच्छे अंकों से पास होकर जाएं। ऐसे भी हमारे समाज के बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हो रहा है। आज हमने भी देखा कि 10th और 12th में अच्छे अंकों से बच्चों का रिजल्ट आने पर प्रतिभा सम्मान किया गया। अच्छे टैलेंट बच्चे सामने आ रहे हैं। यह देश के भविष्य के लिए अच्छे और होनहार हमारा समाज सदैव प्रकाश देने का काम किया है। कोल्हू के तेल निकाल करके दीपक जलाया और दीपक से समाज को शिक्षा के लिए नहीं, समाज में जीने के लिए, रहने के लिए, ये इतना ही नहीं, देवी देवताओं के सम्मान और पूजन अर्चन के लिए प्रकाश की व्यवस्था समाज की ओर से उस वैज्ञानिक व्यक्ति के कारण हुआ जिन्होंने पहले कोल्हू चला करके तेल निकाला और दीपक बना करके। इसी तरह से समाज को चाहिए कि जैसा कि कुम्हार ने बनाया दिया और किसान ने दिया रुई और हमने दिया तेल, इस तरह से जल करके समाज को जो हमने प्रकाश दिया वह प्रकाश पूरे भारत को मिले। हमारा भारत वैभवशाली हो, महाराष्ट्र वैभवशाली हो, पूरा देश प्रकाशित हो। बहुत यह देश हजारों साल गुलामी के बाद बाहर आया है। कई प्रकार की देश में कठिनाइयाँ हैं, कई प्रकार के देश पीछे हैं। कहीं शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है तो कहीं पर विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में डिफरेंस है। वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके सरकार पूरा कर रही है। हमको लगता है आने वाले समय में जिस गति से देश आज प्रगति की ओर है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आगे आने वाला समय बहुत उज्जवल भविष्य होगा इस भारत का। इस नवनिर्माण में जो भूमिका होगी हमारे समाज की भी होगी। अब हमारे समाज में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS IPS, सिविल सर्विसेज तमाम क्षेत्रों में, इतना ही नहीं सिविल सेवा में भी जजेज, मजिस्ट्रेट निकल रहे हैं। हम भी देश के निर्माण में समाज की नाते भागीदारी देंगे। इतना ही कहते हुए उज्जवल भविष्य आज के इस कार्यक्रम में आए हुए बच्चों का हो और परिवार आगे भी संबल मिले, पढ़ाई में हमारा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता के क्षेत्र में हम लोगों ने समाज के नाते एक दूसरे जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम दहेज को रोकना और बाल विवाह को रोकने जैसे तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि आज प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके लिए भी एक मार्गदर्शन हुआ कि एक रोटी हम कम खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और शिक्षा का स्तर भी ऐसे ही है। आप समझ सकते हैं कि भाई साहब कि बच्चा अगर आपका BA LLM है तो वह भी व्यक्ति चाहेगा कि हमारी पत्नी BA LLM हो। डॉक्टर है तो डॉक्टर चाहेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर चाहेगा, मास्टर है तो मास्टर चाहेगा। इस क्षेत्र में अब समाज चला गया है, इसलिए पढ़ाई आवश्यक है। जो पढ़ेगा वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और रोटी बेटी के संबंध में तो यही हम संदेश देना चाहेंगे कि यह समाज के कार्यक्रम में आया हूँ। रोटी बेटी का संबंध है, बराबरी में दोस्ती होती है, बराबरी में शादी होती है, बराबरी में समझियाना होता है। यह समाज जान करके समाज को, पूरे समाज को पिरोने का काम करे। हर समाज का हर व्यक्ति पढ़े, हर व्यक्ति जागरूक हो, हर व्यवसाय सबका चले, अच्छे से सब लोग मिलजुल करके समाज को बनाने की दिशा की ओर जाए। राष्ट्रीय तेली संगठन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय साहू तेली महासंगठन जितने जोर शोरों से काम कर रहा है, जितने कलेक्टरों के साथ काम कर रहा है, सही में हम लोग कलेक्टरों से इस समस्त राष्ट्रीय टीम को और महाराष्ट्र की टीम को और समस्त प्रदेश की टीमों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जिस बच्चे के सर से माता पिता का हाथ हट गया, समझ लो उस बच्चे का करियर का और जिंदगी का अंत हो जाता है। इसीलिए अपने बच्चों को समझाइए माता पिता कितना इम्पोर्टेंट है। आप नौकरी करने से अच्छा आप नौकर रखो।
मैं बोलता हूं आप लोग व्यापारी हो, आप व्यापारी के बच्चे हो, आप पढ़ लिख कर आप नौकर नहीं बनो, आप नौकर रखो। आप 2 BHK का एक फ्लैट ले लेंगे, उसका EMI हो जाएगा 25 से 30 हजार, घर का आपका खर्चा हो जाएगा। 1 लाख रुपया कमाने वाला बंदा क्या करता है? तो आप, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप पढ़ो, पढ़ के नौकरी नहीं करो, आप नौकर रखो, क्योंकि नौकरी करके आप अपने घर का सिर्फ तरकारी चेंज कर सकते हो, बाकी आप कोई लाइफ चेंज नहीं कर सकते हो। ये नहीं और सोचेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उसके ऊपर काम करना चालू करेंगे, और जब काम करना चाहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हमें और बहुत कुछ करना नहीं है, क्योंकि संजय भाई साहब ने इतना क्लियरली बता दिया। और आज का जो टाइटल आप रखना चाहेंगे तो ठीक है, बच्चे हमारे हैं जो 12th में है, मैं जो जिनको 10th में है उनको मैं बता रहा हूँ कि 5 साल की उनकी 5 साल में उनको मेहनत करना है। जो 10th वाले हैं सिर्फ 5 साल मेहनत करना है। 5 साल मेहनत कर करके 50 साल की जिंदगी ऐशो आराम से जियो, चाहे नौकरी कर करके या बिजनेस कर करके। और नहीं, अगर 5 साल मेहनत नहीं किया तो फिर मैं नहीं बता सकता हूँ कि भाई कहाँ पर रेडी लगाओगे, कहाँ पर बीड़ी लगाओगे, वो मैं नहीं जानता। और वो शब्द नहीं अच्छा नंबर लाएंगे, और जो 12वीं के अगले बार ग्रेजुएशन 15वीं का अच्छा नंबर लाएंगे, मगर उसके लिए हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। हमें अपना व्यापार में से 1 घंटा समय निकालकर इन बच्चों के एक बार क्लास में भी जाना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉलेज में भी जाना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, और 1 घंटा समय निकालकर इन बच्चों को अपने घर पर भी पढ़ाई पे ध्यान रखवाना चाहिए। ये हम सभी का काम है। कुछ यहाँ से ले जाने के लिए बच्चों का बदला है, और मैं ये भी चाहूंगा कि हर साल कुछ कंपटीशन का भी आयोजन करें और थोड़े और बड़े गिफ्ट रखें, तो जिससे कि आज सरकार जैसी योजनाएं चलाती है कि बच्चों को 75-80% के ऊपर हम लोग गाड़ी वगैरह देते हैं, लैपटॉप्स वगैरह देते हैं। ऐसे आयोजन भी सम्मिलित करें, ज्यादा नहीं तो 2-4 बच्चों को बड़े गिफ्ट भी यहाँ से उपलब्ध कराएं। इतिहास हमारे समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। चाहे दीप प्रज्वलन की बात की जाए, पहली पंचायतों में दीप प्रज्वलन का कार्य पहली पंचायतों के द्वारा किया जाता था। लोग कहते हैं समाज गौरवशाली हमारा रहा, केवल कहने से बात नहीं। त्रिवेणी भाई इतिहास साक्षी है। जब इस देश में अकबर ने राणा प्रताप को विवश कर दिया था, घास की रोटियां नहीं पहचान रही थी, विवश होकर के मान सिंह की तरह जा करके धर्म परिवर्तन कर लेता या राणा प्रताप आत्महत्या कर लेता। मेरे कौम में पैदा हुआ भामा खान ने उसको सर्वस्व धन दौलत दिया, और इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि केवल धन नहीं दिया, ताराचंद और विजयमल दोनों भाइयों को राणा प्रताप का सेनापति बना करके इस देश से हिंदुत्व और क्षत्रिय को बचाने का काम किया। कि ऊपर से जब भारत मां गुलामी की जंजीर में जकड़ी थी, तो मेरे कौम में पैदा हुआ महात्मा गांधी लंगोटी लपेट करके इस देश को आजाद कराया। भारत मां की गुलामी की जंजीर से तोड़ करके स्वतंत्र भारत का निर्माण करने का काम किया। उस कौम का मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे में जो इतिहासकार हैं बताते हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, मेरा समाज कभी धर्म से मजाक नहीं किया, मेरा समाज कभी जाति से परिवर्तन नहीं किया। मेरा समाज और मेरा इतिहास सदैव